अधिकारी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। तो हमारा विरोध सिर्फ यही है कि मुख्यमंत्री साहब या तो आप बता दो कि हम नहीं देंगे आपको, आप गलत डिमांड कर रहे हो, या फिर अपने अधिकारियों को काबू करो आप। बीजेपी सरकार ये नहीं पता कि माननीय मुख्यमंत्री साहब की चल रही है या अधिकारी मुख्यमंत्री साहब से ऊपर हैं। नमस्कार, इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनमें कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इनका सरकार के विरुद्ध है और ये सभी क्लर्क है और अपनी मांगों को लेकर ये जगह जगह पर, जैसे यहाँ साइकिल पर ये बैठे हुए हैं वैसे ही अलग अलग जगह पर जाकर साइकिल पर ये यात्रा कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और कैसा ये प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। जी, हमारी मांगे सिर्फ यही है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के टाइम पर हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वादा किया था कि आपके जो हड़ताल का टाइम था हमारा 42 दिन का, उसको ड्यूटी पीरियड माना जाएगा और आपकी 3500 की मांग है उसको पूरा किया जाएगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कमेटी बना दी गई थी, लेकिन सरकार ने बगैर कमेटी की रिपोर्ट को, तो जांच किए बगैर ही रिपोर्ट को वैसे ही थोप दिया गया। कमेटी, सरकार ने कमेटी बनाई थी, उसके अंदर हमारे 2 प्रतिनिधि हमारे थे और 3 IAS अधिकारी थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, हमारे 2 साथियों को बाहर निकाल दिया था कमेटी से, सिर्फ अपने अधिकारियों को कमेटी के अंदर रखा था सरकार ने। लेकिन वो कमेटी की रिपोर्ट को बगैर सार्वजनिक किए सरकार ने हमारे ऊपर 21,700 का थोप दिया गया था। ये 21,700 और 35,400 क्या ये 35,400 35,400 रुपये कुछ है ये है? ये 35,400 रुपये बेसिक पे होती है। ये जैसे अब क्लरिकल की 19,900 बेसिक पे थी पहले। ग्रुप सी के अंदर, सभी ग्रुप सी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितनी भी कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, सभी की सरकारों ने इंक्रीज कर दी है। लेकिन जब बात क्लरिकल वर्ग की आती है तो सरकार पता नहीं क्या हो जाता है, या क्लरिकल वर्ग से क्या दुश्मनी है सरकार की कि इसके ऊपर कोई भी सरकार विचार नहीं कर रही है। 1986 से लेकर अब तक क्लरिकल की पे में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, ये बात की जाती है, लेकिन क्लर्क का वेतन नहीं बढ़ रहा है। आप ये कहना चाहते हैं? क्लर्क का वेतनमान 1986 से लेकर अब तक सिर्फ 19,900 था। ये सरकार ने सिर्फ मामूली सा अपनी वाहवाही करने के लिए इंक्रीज कर दिया 21,700, लेकिन उसके अंदर भी किसी भी एक भी लिपिक को रखो, कोई भी 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। समझौता क्या हुआ था आपका? समझौता ये हुआ था, सरकार ने कहा था कि आपकी जो जायज मांग होगी हम पूरी करेंगे। उसके अंदर ये था, एक तो हमारा ड्यूटी पीरियड था, ड्यूटी हड़ताल के टाइम पर बैठे थे, हड़ताल के टाइम पर जो काम पेंडिंग था वो काम हमें नहीं किया था, हमारे क्लरिकल वर्ग ने किया था। उसके लिए सरकार ने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए हमें, लेकिन सरकार ने हमारे ड्यूटी पीरियड बोला था, लेकिन वो ड्यूटी पीरियड भी नहीं किया सरकार ने। उसके लिए कमेटी की बोला था कि कमेटी बनाकर आपको वो करेंगे, लेकिन सरकार ने वो काम भी नहीं किया हमारे साथ। सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की। आप सभी क्लर्क हैं? हम सब क्लर्क हैं। तो अब क्या कुछ आपकी मांग है और क्या कुछ ये प्रदर्शन आपके द्वारा अभी किया जा रहा है, किया गया या किया जाएगा? ये प्रदर्शन तो पिछले साल से ही चलता आ रहा है। हमने 42 दिन पहले हड़ताल की, अब फिर हमने दोबारा से फिर वो कराया है। अब भाई 7 तारीख को हमने करनाल में CM आवास घेराव किया था, वहाँ CM ने हमारे से बात करी, थोड़ी सहानुभूति दिखाई, लेकिन फिर भी वो पीछे हटते दिखाई दिए। लेकिन हमने फिर हमारे जो राज्य टीम है उससे वो आया, अब भाई हमारी साइकिल यात्रा होगी सारे हरियाणा में, जहाँ से फिर करनाल तक हम पहुँचेंगे, करनाल से हम पैदल मार्च करके पंचकुला जाएंगे। क्या टीमों में यात्रा या फिर एक ही टीम आप सब इकट्ठे हैं? नहीं, सारी टीमें अलग अलग हैं। रेवाड़ी से, झज्जर से, भिवानी से, जो अलग अलग आते हैं वो अलग डिस्ट्रिक्ट में देते हैं और आगे अलग डिस्ट्रिक्ट आगे जाके उनको दे देते हैं। आप कहाँ से आए हैं यहाँ? हम रोहतक से आए हैं। तो अभी यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए थे या फिर वैसे? नहीं, हम अपनी ये यात्रा, तिरंगा या जो भी यात्रा है हमारी साइकिल यात्रा, हम पानीपत को सौंपने आए हैं ताकि ये आगे कल करनाल में पहुंचा दे। यदि मांगे नहीं मानी जाती तो फिर क्या कुछ आगे की रूपरेखा रहेगी? देखो, अगर मांगे CM साहब नहीं मानते तो आगे हम अपना जो भी हड़ताल का या और भी जो राज्य टीम डेलीगेशन जो भी हुक्म हमारे को देगा, हम हड़ताल करने के भी तैयार हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई जनता का कोई भी
मतलब काम ना रुके, बाधित ना हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि भाई सरकार हमारी मांगे वैसे ही मान ले तो बहुत अच्छा होगा। क्या केंद्र सरकार के पास या फिर कोर्ट वगैरह में जाएंगे अपनी मांगों के लिए? देखो, सबसे पहले तो रास्ता यही है कि जो हमने शुरू से चुना हुआ है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार के ही हाथ में है कि जो हमारा ये सब कुछ किया जा सकता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि बिना जायज़ मांग है, ये बिल्कुल जायज़ मांग है। क्लर्क का अधिकार बनता है कार्य समीक्षा के आधार पर कि उनको 35,400 मिलना चाहिए और हम इसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। आगे का रूट प्लान क्या है? आगे का रूट प्लान यही है कि अब यहाँ से करनाल जाएगी और करनाल में सभी इकट्ठे होके और पैदल मार्च करेंगे पंचकुला तक और पंचकुला में सीएम आवास का घेराव करेंगे और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। आप ये चाहते हैं कि लगभग 15,000 का इंक्रीमेंट आपकी तनख्वाह में आपको मिले, अभी और ज्यादा है क्योंकि 19,000 कुछ की बात आपने ये सिर्फ हमारे चाहने की बात नहीं है, ये हमारा हक बनता है। जो जायज मांग है हमारी कि 35,400 कार्य समीक्षा के आधार पर होना चाहिए, वही हम मांग रहे हैं। उससे कितने समय से इसे नहीं बढ़ाया गया है? ये लगभग 1986 से लेके और अब तक जो है क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार होता आ रहा है। 2006 में बहुत ज्यादा अंतर आ गया, 2016 में और भी ज्यादा अंतर आ गया। हमारे समकक्ष जो MPSW थे और कई सारे पोस्टें थी जो हमारे से नीचे हुआ करती थी, क्लर्क से नीचे होती थी। JBT का एक पद है जिनकी कभी क्लरिकल वर्क से 100 रुपये सैलरी कम होती थी, पर अब वो हमारे से कहीं ज्यादा ऊपर हैं और इसका खामियाजा क्लर्क को हर तरीके से जो है भुगतना पड़ रहा है। ना तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाई जा पा रही है इसी वजह से, और ना ही अच्छे से जीवन यापन किया जा रहा है। नाम और क्या आपका? मेरा नाम संदीप है, मैं रोहतक से हूँ। तो देखिए, हमने समस्याएं सुनी, समस्याएं देखी, अपनी मांगों के लिए अभी प्रदर्शन है, ये कोई विरोध बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं किया जा रहा। शांतिपूर्वक साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनकी भी जो सैलरी है वो इंक्रीज की जाए, कुछ बढ़ाई जाए, क्योंकि इतने में इनका काम नहीं चल रहा है। लेकिन चीजें सरकार के हाथ में, सरकार से बातचीत हुई थी लेकिन अभी संतोषप्रद आश्वासन नहीं मिला। आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हमारा हक 35,400 35,400 लेके